नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हो एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड में आज सुबह से ही खबर हर जगह वायरल हो रही है। खबर हजारीबाग जिले से है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कारागार से 3 कैदी क्या भागे, राजनीति उसमें भी शुरू हो गई। भारत है भाई, कुछ अच्छा हो तो भी राजनीति होती है, कुछ बुरा हो तो भी। कोई ये नहीं देख रहा है कि भाई इन 3 कैदियों के भागने से कई और समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ये कैदी क्यों भागे हैं? किसी साजिश के तहत इन्हें बाहर निकाला गया है या क्या है? या किसी और अपराध को अंजाम देंगे, किसी और का को क्षति पहुंचाने के लिए हो सकता है इन्हें बाहर आने को कहा गया होगा। ये किसी के जहन में नहीं आ रहा, क्योंकि सामने कल नया साल आने वाला है। आज 31 तारीख है, कल न्यू ईयर है। कल कई लोग पार्टी करेंगे, सार्वजनिक जगहों पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, चाहे वो हाई प्रोफाइल लोग हो या आम जनता हो। ये किसे नुकसान पहुंचाएंगे, ये किसी के जहन में नहीं आ रहा। सबके जहन में राजनीति आ रही है कि भाई ये केंद्र सरकार, ये राज्य, माफ कीजिएगा, ये राज्य सरकार हेमंत सोरेन के राज्य में ये कैदी यहाँ से निकल कर भागे हैं, तो चलो अब यहाँ पर हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया जाए। बाबूलाल मरांडी यहीं पर लगे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में बाकायदे उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। क्या लिखा सुनाती हूँ। हजारीबाग स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से उम्र कैद की सजा काट रहे 3 कैदियों का फरार होना बेहद चिंतादायक है। हेमंत सरकार में जेलों की सुरक्षा को ताक पर रखकर जेलों में बैठकर रंगदारी वसूली जाती है। सोशल मीडिया चलाया जा रहा है, दारू डांस पार्टी आयोजित की जा रही है। जानकारी तो यहाँ तक की है कि अगर नजराना पेश करेंगे तो रसूखदार कैदियों को जेल में हर सुख सुविधा मिल रही है। अब हर से हम नहीं समझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे। हेमंत सरकार हर बार असली गुनहगारों पर कार्रवाई करने की बजाय छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर मामले की लीपापोती कर देती है। आगे और भी है, क्योंकि हेमंत जी खुद 6 महीनों से जेल काट कर आए हैं और आगे भी जेल जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए वो जेल की व्यवस्था को कमजोर बनाए रखने में अपना इरादा रख रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, झारखंड में बिना न्यायालय की फटकार के सरकार की नींद नहीं खुलती है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए जवाबदार जेलर से ऊपर इस जेल ब्रेक कांड में आईजी से लेकर जेल मंत्री, मुख्यमंत्री की भूमिका की गहन जांच कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। कहा किसने है? हमेशा की तरह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने। उनको चिंता हो रही है कानून व्यवस्था की, ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन आप मुख्यमंत्री को इसके लिए भी दोष देंगे? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था उनके अंदर ही आ रहा है, क्योंकि उनकी सरकार है तो उनके ही अंदर आ रहा है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप कटाक्ष करेंगे कि वो जेल गए थे फिर जेल जाएंगे, इसीलिए वो कमजोर कर रहे हैं। ये सब राजनीति करना ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि सवाल यहाँ पे जरूर उठ रहा है, उस जेल को हाई सिक्योरिटी वाला माना जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही जो जेल निरीक्षक रहे हैं, उन्होंने कई लोगों को डांट फटकार लगाई है, वहां से निकाला गया है ताकि भाई जो सिक्योरिटी है उसके साथ में खिलवाड़ ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी वो 3 कैदी कैसे भागने में फरार हो गए, वो रस्सी कहाँ से आई, वो टेंट बांधने वाली रस्सी जब गायब हुई, मान लीजिए हो सकता है कि जेल के जो परिसर है उसमें कोई कार्यक्रम हुआ हो या 26 जनवरी की तैयारी है, कुछ भी हो सकता है। टेंट लगाने के लिए जो रस्सियां आती है बांधने के लिए, वो वहां पर मौजूद थी और उसी को बांध कर वो उतर गया और उनके वजन को उसने ले भी लिया। जरा सोचिए कि टेंट बांधने वाली रस्सी 3-3 लोगों के वजन को सह लेती है और उसे बाहर भागने में मदद कर दे रही है। वो सिर्फ रस्सी नहीं थी, उस रस्सी के पीछे कई कसाकसी लोग हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। और ये लोग कहाँ निकल के, हालांकि देखने वाला भी ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है कि जो कैदी भागे हैं वो धनबाद के ही हैं, तीनों के तीनों, और हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी को ब्रिज करके वो बाहर निकल के भागे हैं। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच में ये जो पूरा खेल है उन कैदियों का, वो किया गया है। लेकिन ये एक दिन की सोची समझी साजिश नहीं कह सकते हैं या कदम उठाना नहीं कह सकते हैं। ये कई दिनों से प्लानिंग चल रही होगी। कई और लोग होंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो पुलिस प्रशासन रहा हो, जेल के लोग रहे हो या फिर कैदी रहे हो। क्योंकि जब आपस में 3 लोग बैठ के ये प्लानिंग कर रहे होंगे कि आज सुबह हमें निकलना है, तो सिर्फ इन 3 को ही मालूम होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इस घटना के बाद से
उस कारागार के पूरे सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, जहां से वो भाग कर गए हैं वो तार टूटे हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो फेंसिंग की गई है उसमें बिजली रहती है, करंट रहता है, इसके बावजूद वो कैसे काट कर निकल गए, ये सवाल खड़े करता है। और ये कहीं ना कहीं इस पे राजनीति होना लाजमी है, क्योंकि विपक्ष इसी के इंतजार में बैठा रहता है कि जैसे सरकार के, राज्य सरकार के अंडर में इस तरीके की घटना होगी, वैसे हम उस पर अपना एक झंडा लेकर खड़े हो जाएंगे उलगुलान करने के लिए कि भाई हेमंत सोरेन आपके राज्य में इस तरीके का हो रहा है। हालांकि एक बात ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक जेल प्रशासन की ओर से ये नहीं कहा गया है कि ये तीनों कैदी किस कारण जेल में थे, किस सजा में गए थे, क्या वो विचाराधीन थे, क्या वो बतौर जिसे कहा जाता है उम्र कैद की सजा वाले जो कैदी होते वो थे, क्या किसी कत्ल में या किसी भी तरीके किस अपराध में वो संलिप्त थे, वो नहीं कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने बकायदे वहाँ पर लिखा है कि किस अपराध में वो संलिप्त थे, क्यों अंदर थे, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसी को लेकर झारखंड की राजनीति में ये जो हजारीबाग है आज एकदम हॉट केक बना हुआ है कि भाई हजारीबाग वाले केस पर राजनीति तो होनी चाहिए, कैसे हेमंत सोरेन सरकार को घेरा जाए। फिलहाल जैसे इस पर कुछ अपडेट आता है जरूर आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।